नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। दोस्तों, सुंदर स्त्रियां हमेशा से पुरुषों की कमजोरी रही हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसी अपूर्व सुंदरियों का उल्लेख मिलता है जो अपनी मोहक और कामुक अदाओं से किसी को भी अपना दीवाना बना देती थीं। इन्हें अप्सरा कहा जाता है और माना जाता है कि स्वर्ग लोक में रहती हैं। दोस्तों, देवताओं द्वारा अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने में इनका उपयोग किया जाता था। ऋग्वेद और महाभारत में कई अप्सराओं का उल्लेख है। स्वर्ग की 5 अत्यंत सुंदर अप्सराओं का ज्यादातर उल्लेख किया जाता है। उनके नाम हैं उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा और घृताची। कहा जाता है कि इन्होंने अपने रूप, सौंदर्य और कामुक अदाओं से कई ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की और उन्हें पथभ्रष्ट कर दिया। लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा जिस अप्सरा का संबंध था उसका नाम घृताची था। यह अप्सरा कश्यप ऋषि और प्रधा की बेटी थी। उसके खूबसूरती के चर्चे दिग दिगंत में थे। दोस्तों, घृताची को सबसे कामुक अप्सरा भी माना जाता है। इसी वजह से उसके कई लोगों से संबंध बने। इनमें कई राजा, विद्वान, ऋषि, महर्षि भी शामिल हैं। इस अप्सरा ने अपने अनैतिक संबंधों से 100 से भी अधिक बच्चों को जन्म दिया था। अकेले रुद्राश्व से उसे 10 बेटे और 10 बेटियां हुई। एक बार ऋषि भारद्वाज स्नान करने के लिए नदी के पास पहुंचे। जैसे ही वे स्नान करके निकल रहे थे, उन्हें घृताची वहां नजर आ गई। घृताची स्नान करके नदी से निकल ही रही थी। उसके गीले बदन को देखकर ऋषि भारद्वाज ने अपना नियंत्रण खो दिया। घृताची की कामुकता को निहारते हुए उनका वीर्य पतन हो गया। उन्होंने अपने वीर्य को एक मिट्टी के बर्तन में डालकर अंधेरे में रख दिया। उसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। इसके अलावा महर्षि वेद व्यास भी एक बार घृताची को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और फिर सुखदेव जी का जन्म हुआ था। महर्षि च्यवन के बेटे परमिति ने भी घृताची से संबंध बनाए थे और उससे उन्हें रूरू नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। कन्नौज के राजा कुशनाभ और इसके संबंध से उन्हें 100 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। विश्वकर्मा से भी घृताची को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, यह था अप्सरा घृताची का जीवन वृतांत। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।